हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना सीखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस पहले आप लोगों को बता दें। असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस पाए जाते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो हम लोग अफर्मेटिव को भी इंट्रोगेटिव में बदलना सीखेंगे और निगेटिव को भी इंट्रोगेटिव में बदलना सीखेंगे। निगेटिव को भी हम लोग इंट्रोगेटिव में बदलना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल्स, असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों को इंट्रोगेटिव में बदलने का पहला रूल्स क्या कहता है? तो पहला रूल्स कहता है, यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से करते हैं। सबसे मुख्य पॉइंट कि वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं? सहायक क्रिया से करते हैं और नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं या लगाते हैं, या कर्ता के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। ये कब करेंगे? जब वाक्य कैसा होगा? अफर्मेटिव। जबकि अगर हमारा वाक्य निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस का है, तो उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय हम वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? सहायक क्रिया से करेंगे, ठीक है। और निगेटिव वाले में से हम लोग नॉट हटा देते हैं। उसमें नॉट लगा रहे थे, जबकि इसमें हम लोग नॉट क्या करेंगे? हटा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। जैसे क्या दिया जाए, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर बोल देगा कि आई एम ए टीचर। इसका आप क्या बनाइए? इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सबसे पहले मैंने बोला कि वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं? सहायक क्रिया से। तो सहायक क्रिया यहाँ एम है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एम। इसके बाद कर्ता आता है आई। अब कर्ता के बाद हमको नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद लगाते हैं, यानी एम आई नॉट लगाते हैं, नहीं नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम लिखे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद नॉट, इसके बाद बाकी चीजें कुछ डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तो देखिए, ये अफर्मेटिव था, इसका इंट्रोगेटिव किसमें बदला? सहायक क्रिया से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। पहला एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। He played football. He played football. तो ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। इसका इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लिखना है। तो देखेंगे ये प्लेज कौन सा टेंस है? प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डज और डू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ही है, तो ही के लिए सहायक क्रिया डज का प्रयोग होता है, इसीलिए सबसे पहले लिखेंगे डज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही है, तो ही लिख देंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो क्या लिख देंगे? नॉट। डज ही नॉट। अब यहाँ पर प्लेज है, लेकिन इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि अफर्मेटिव से क्या बन रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास असर्टिव में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, कैसे करेंगे? जैसे देखिए, द किंग did not order them।
द किंग डिड नॉट ऑर्डर देम, राजा ने उन्हें आदेश नहीं दिया। तो हम लोग देखते हैं जबकि नेगेटिव सेंटेंस की का इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत करते हैं। किससे वाक्य की शुरुआत करते हैं? सहायक क्रिया से करते हैं और नॉट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। नॉट को हटा देते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द किंग, सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड द किंग, द किंग। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें से नॉट को क्या करते हैं हम लोग? हटा देते हैं। क्या हो जाएगा? द किंग डिड द किंग ऑर्डर देम। बात यही याद रखना है। क्वेश्चन मार्क हमेशा हम भूल जा रहे हैं, आप लोग नहीं भूलेंगे। तो क्या करना है? हमको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में से जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो नॉट को हटा देते हैं। एक और एग्जांपल इस पे देखते हैं। She has not learned her lesson. She has not learned her lesson. शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? Has she not को लगाना ही नहीं है, बाकी सब खुद ही लेंगे। Has she not learned her lesson। बस ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। इस सब ये दोनों सब एग्जांपल किस पे थे? रूल्स फर्स्ट पे थे, अफर्मेटिव से असर्टिव से क्या बनाना? इंट्रोगेटिव। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में, यदि किसी असर्टिव वाक्य में नेवर आए तो उसे एवर में बदलते हैं, जबकि नो आए तो उसे हम लोग एनी में बदलते हैं। याद रखना, नेवर आएगा तो उसे एवर में बदलेंगे, नो आएगा तो उसे किस में बदलेंगे? एनी में बदलेंगे। ठीक है, बदलते हैं। और इस तरीके से बदल करके ऊपर वाले रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं? असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना देंगे। जैसे देखो असर्टिव है तो क्या हो जाएगा? ही विल never succeed, he will never succeed, यानी वह कभी भी सफल नहीं होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसका इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे will, इसके बाद सब्जेक्ट ही, जहां नेवर है वहां क्या लिख देंगे? एवर। will he ever succeed, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको नेवर को किसको बदल देना है? एवर को बदल देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। They never tells a lie। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे they never tell a lie, वे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे के साथ क्या लगेगा? डू दे, नेवर क्या काम पे? एवर टेल ए लाई। क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा वाक्य हो गया। अब हम देखते हैं कि नो किसमें बदले? एनी। एग्जांपल देखते हैं, हो जाएगा। देखिए नो वन लाइक्स मी, नो वन लाइक्स मी, यानी कोई मुझे पसंद नहीं करता है। देख रहे हैं लाइक्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वहां यहाँ वन सब्जेक्ट है। वन कौन है? सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है तो इसके लिए डज लगेगा। क्या हो जाएगा? डज। अब नो की जगह पे एनी, डज एनीवन
लाइक्स की जगह हो जाएगा लाइक मी, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नो वाला हो जाएगा नो बडी loves drinking wine, यानी कोई व्यक्ति ड्रिंकिंग पसंद नहीं करता है, नोबडी। तो हम शुरुआत करेंगे वही सेम व्यक्ति है, क्या हो जाएगा डज एनी, नो के साथ क्या हो जाएगा एनी, इसके बाद हो जाएगा बड़ी लव ड्रिंकिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको नो को किस में बदल देना है, एनी में देना है। इस तरीके से देखिए दो रूल हो गया, और सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट रूल को देखते हैं हम लोग। ये अंतिम रूल क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में एवरीबॉडी आ जाए, असर्टिव वाक्य में क्या आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए या एवरीवन आए, तो इंट्रोगेटिव को हूं से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, हूं शब्द से। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे जरूरी बात हम लोग किसको लगाएंगे, सबसे शुरू में हूं लगाएंगे, और हूं लगाएंगे तो कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे देखो बड़ा फेमस एग्जांपल आपको किताब में होगा, एवरीबॉडी नोज महात्मा एम गांधी। एम गांधी का मतलब महात्मा गांधी, सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे किससे शुरू हुआ है, एवरीबॉडी से। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले, जब भी एवरीबॉडी आता है तो एवरीबॉडी को किससे शुरू करते हैं, हूं से। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हूं। अब याद रखिए क्योंकि इस स्टेज में कहीं नॉट नहीं आया तो हम लोग इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, वो भी साइकिल के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या हो जाएगा हूं डजंट नो, हूं डज नॉट नो एम गांधी। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। देखो एवरीबॉडी नोट महात्मा गांधी, सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे हूं डजंट नो महात्मा गांधी। कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है, तो सभी महात्मा गांधी को जानते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं इसके, everyone was present in क्लास। एवरीवन वाज प्रेजेंट इन क्लास, यानी सब व्यक्ति क्लास में प्रेजेंट थे। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एवरीवन की जगह पे क्या लिखना है हमको, इसके बाद वाज साइड में है, क्या लगाएंगे वाज, और चूंकि इसमें नॉट नहीं आया तो इसमें नॉट लगाएंगे, क्या हो जाएगा वाज नॉट प्रेजेंट इन क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से इन तीनों रूल्स पे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। ध्यान से वीडियो पे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम बता देंगे, ठीक है।